मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अब तत्वार्थ सूत्र का छठा अध्याय में 9वां सूत्र चलेगा। निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्विचतुर्द्वित्रिभेदाय परम। तो निर्वर्तना फिर ये जो अधिकार बताया था ना, जीवाधिकार अजीवाधिकार। जीवाधिकार का सब भेद बता के कारण का है, कर्मों का आश्रय होने के लिए जीव भी कारण है, अजीव भी कारण है, तो अधिकरण बोलते हैं उसको। तो जीव का तो आदम समारंभ समारंभ ये सब जीव का अधिकार हो गया। अब अजीव का अधिकार में अर्थात बाह्य क्रियाओं से जो उद्गल द्रव्य संबंधी क्रिया है, इसलिए उसको अजीव अधिकार में लिया। तो ये जो कारण है वो कौन कौन से कारण से हम बोलते हैं ना, आरंभ क्रिया, आरंभ से भी पाप होता है, तो आश्रय होता है। तो वो बाह्य कारण जो है वो कितना प्रकार के अजीव अधिकार का वो बता रहे हैं। तो अजीव अधिकार के जो भेद है वो निसर्ग, निर्वर्तना, निक्षेप, ये तो एक एक को लगना। निर्वर्तना द्वि, निक्षेप चतुः, संयोग द्वि और निसर्ग त्रि भेद, ये तीन भेद। इस प्रकार से 2, 4, 2, 3 इस भेद से और होता है। फिर निवर्तना का अर्थ है रचना और निक्षेप का अर्थ है रखना और संयोग का अर्थ है मिलाना और निसर्ग का अर्थ है प्रवर्तन करना। ये सब होता है। तो उन्होंने क्या कहा है कि जो निर्वर्तना है, रचना है, वो 2 प्रकार का है, मूल गुण निर्वर्तना और उत्तर गुण निर्वर्तना, ऐसे 2 प्रकार के भेद है। तो मूल गुण निर्वर्तना अधिकरण क्या होता है? तो उसमें मूल गुण में शरीर, वचन, मन, प्राण और अपान ये आता है। तो अशुद्धि, शरीर का अशुद्धि हवा, तो ये सबको बोला, ये भी दोष का कारण बनता है। कहीं भी बैठे इसलिए छींक भी दिया तो कैंसर करते हैं, बोलते खांस भी लिया कैंसर करते उस टाइम। तो ये दोष होता है, इससे भी आश्रय आता है। इसलिए शारीरिक जितना भी क्रिया है, वचन का क्रिया है और फिर मन का है, प्राण श्वासोच्छ्वास से है, फिर वो अपान वायु से है। तो ये मूल गुण जो है निवर्तना है, इससे भी आश्रय होता है और इसलिए प्रायश्चित लिया जाता है। उत्तर गुण में क्या है? उत्तर गुण में काष्ठ कर्म और पुस्तक कर्म, फिर चित्र कर्म। कोई भी ऐसे लकड़ी है, कुछ है पड़ा हुआ है, उसको तोड़ रहे मोड़ रहे हैं, वो उससे काष्ठ कर्म होता है। और जैसा कोई भी आरंभ में आ गया वो, और पुस्तक कर्म कवर चढ़ाना है, सफाई करना है, उसको पुस्तक कर्म में आता है। चित्र कर्म में डिजाइन निकालना आदि, ये सब उत्तर गुण क्रिया हो गया। ये भी पुद्गलिक होने से इसको अजीव अधिकार में ले लिया। और उसके बाद निक्षेप जो है अप्रत्यवेक्षित निक्षेप अधिकार, मीन्स बिना देखे वस्तु को रखते आदि वो। और दुष्प्रमुष्ट निक्षेप अधिकार, अत्यंत भाव संश्लेष, क्रोध भाव में कोई चीज़ को आके पटकाना, ये सब भाव कितना खराब है उसके ऊपर है। क्योंकि कोई चीज़ प्यार से निकाल के रखते हैं उसका रक्षण में, जैसा समझो एक चींटी आ रही है या कोई बिच्छू आ रहा है, कोई जीव वैसे आ रहा है, तो किसी को काटे भी नहीं और किसी के पैर में आके उसका घात भी ना हो, ऐसे प्यार से सॉफ्ट कोई वस्तु से निकाल के उसको छाया में उसका रक्षण हो, ऐसे जगह में रखना तो कोई बात नहीं। लेकिन उसको
प्रभाव अर्थात क्रोध से, गुस्सा से उसको हटाना, वो भी पाप का कारण होता है। फिर सहसा निक्षेप, कोई भी चीज़ सहज ले रहे, रख रहे बिना देखे, वो भी पाप का कारण है। फिर अनाभोग, जो अनावश्यक चीज़ों का भी रखना लेना, वो सब भी पाप का कारण बन जाता है। फिर संयोग दो प्रकार का है, भक्तपान और उपकरणा संयोग। भक्तपान संयोग जो भोजन करते हैं उसका संयोग, वो भी आरंभ क्रिया का कारण बन जाता है भोजन का। और फिर उपकरण जो है, पिछी कमंडलू शास्त्र है, आप जो भी है, ये सब उपकरण भी आरंभ का कारण होता है। इसलिए तो प्रायश्चित होता है, ये प्रतिक्रमण होता है, त्याग होता है, इससे करते हैं कि जो भी दोष हो दूर हो जाए। और निसर्ग जो है 3 प्रकार का है, मन और वचन और काय। इनसे जो परिणाम में मिलावट आता है तो ये सब निसर्ग में आता है। निसर्ग का मनोवचन का है कि जो प्रवृत्ति होता है, इसको भी कर्म का आश्रव के लिए कारण कहा है। अब कहते हैं कि ज्ञानावरण और दर्शनावरण का आश्रव किससे होता है। पहले इन्होंने बताया ये सब जीव के संबंधित आश्रव होने वाला, अजूर से संबंधित आश्रव होने वाला। अब कर्मों का आश्रव ये दोनों के संबंध लेके ही होगा, लेकिन कैसे कैसे होता है ये बताते। तत्प्रदोष निम्न व साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणयोः। ज्ञान और दर्शन यो दोनों, इसलिए बहुत द्विवचन में बताए। ज्ञानावरण का आश्रम, दर्शनावरण का आश्रम के लिए वो क्या क्या कारण है। प्रदोष, निम्नव, मात्सर्य, अंतराय, आसाधन, उपघात, ये ज्ञानावरण दर्शनावरण का कारण है। तो उसमें जो प्रदोष है वो क्या है। प्रदोष जैसा तत्व ज्ञान जो है मोक्ष का कारण है, तो उस मोक्ष का कारण है, उसका कोई गुणगान करता है और उस समय कोई उसके प्रति कुछ भी नहीं बोलता है, तो उसका भीतर से भीतर, अंदर से अंदर, उसके अंदर परिणाम खराब है, उसको पैशून्य भाव कहते हैं। कोई मोक्ष मार्ग का तत्व का गुणगान कर रहा है, गुरु का इतना अच्छा शास्त्र बताते हैं, ऐसे गुणगान कर रहा है, तो एक दूसरे व्यक्ति उसको जेलस करता, अर्थात उसके अंदर भाव खराब आता है, वो पैशून्य भाव होता है। वो पैशून्य भाव जो है प्रदोष, तो उससे ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म का बंद होता है, आश्रव होता है। इधर बंद नहीं बोलने का, आश्रव बोलने का, कर्मों का आने का। और निम्नव, निम्नव क्या होता है, और किसी भी कारण से और कोई भी चीज़ जानते हुए भी ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, ऐसे करके उसको वो प्रकट नहीं होने देने का, वो निम्नव भाव होता है। इसलिए और कुछ भी आलाप करने का, वो गलत गलत बोलने का, वो निम्नव। फिर मात्सर्य जो होता है वो सब कुछ जानते हुए भी मैं नहीं जानता हूँ, ऐसे बोलने का, मात्सर्य भाव में। और आसादन, आसादन क्या होता है, ज्ञान का विच्छेद। आसादन में उसमें क्या होता है, आसादन में तो किसी भी कारण से उस ज्ञान को प्रकट नहीं होने देते। और अंतराय क्या होता है, ज्ञान का विच्छेद करना, प्रकट नहीं होने देना, और या ज्ञान अर्जन कर रहे तो उसमें कोई ना कोई अंतराय डाल देना। और दूसरे जो है, कोई भी अच्छा है ज्ञान का प्रकाश कर रहा हो और उसको ऐसे शरीर से, इशारा से, हाथ से उसको ज्ञान का, उसके ज्ञान का वर्णन करने नहीं देने का, उसको रोक देने का, तो ये है क्या होता है, इसका नाम आसादन बोलते इसको, आसादन, आसादन दोष होता है। और जो प्रशंसा करता है और उसका दोष लगाना, प्रशंसनीय ज्ञान, समीचीन यथार्थ ज्ञान में दोष लगाना, वो क्या होता है, उपघात, उसका नाम उपघात है। तो इस प्रकार से ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के कारण होता है
ये सारे के सारे प्रदोष, निंदव, मात्सर्य, अंतराय, आसादन, उपघात, ये सब हो जाता है। अब सूत्र नंबर आएगा 11। तो दुख शोक तापा क्रंदन वध परिवेदनान्यात्म परोभय स्थान्यान सद्वेदस्य। अब देखो दुख कितना असाधावेदी असद्वेदस्य ना स्थानानि असद्वेदस्य, वो संधि विच्छेद करने से ऐसे होता है। दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, वध, परिवेदन, आत्मनि अन्य आत्मा परो भय, मीन्स ये तीनों चीज उनमें जो होता है अपने में और दूसरे में और दोनों में, इनमें जो दुख होता है वो प्रकट करने का अलग अलग प्रकार से। दुख का अर्थ है कोई भी वस्तु अपने पास से अलग हो गई है तो वो दुख होता है। और उसके बाद जो शोक होता है वो तो वियोग का शोक होता है, और पीड़ा रूप जो आत्मा को पीड़ा पहुंच रहा है तो वो दुख होता है। और शोक जो है वियोग से शोक होता है। और ताप जो है संताप होता है, कोई अपवाद लगा दिया कोई कारण इसके बिना तो उसको ताप बोलते हैं, अर्थात वो संताप हो गया ऐसे बोलते हैं ना उसको। आक्रंदन, आक्रंदन से जोर जोर से आंसू आने जैसा रोने को। वध का अर्थ है प्राणों से वियोग करने का वध है। परिवेदन मीन्स दूसरे के ऊपर करुणा आ जाए, वो ऐसे क्रंदन करना कि दूसरे उनको बहुत दया करे उनके ऊपर, ऐसे। ये सारे दुख का ही भेद है, लेकिन भी दुख का प्रकार बताने के लिए ऐसे बताया। इससे भी आश्रम होता है। कौन से आश्रम? असाता वेदनी कर्म का बंध होता है इससे, अर्थात असाता वेदनी आश्रम वाले तो बंद होगा ही होगा। तो इस प्रकार से असाता वेदनी के लिए बताया। अब है सूत्र नंबर 12। ये साता वेदनी के आश्रम का बताया। भूत प्रत्यनुकंपादान सराग संयमादि योगः क्षांति शौचमिति सद्वेदस्य। भूत अनुकंपा, व्रति अनुकंपा, दान, सराग संयम आदि, फिर योग, शांति, शौचम इति सद्वेदस्य। ये सब साता वेदनी का बंध का कारण है। अर्थात जो जीव के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति भूत का अनुकंपा, प्राण एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक जितने भी जीव है उन सारे जीव के प्रति दया भाव, करुणा भाव, अनुकंपा, ये साता वेदनी का बंध करेगा। और व्रति अनुकंपा, जो व्रति हो गया है उनके प्रति अनुकंपा भाव रखना, करुणा भाव, दया, वो भी साता वेदनी का बंध होगा। दान करना, स्वतः को भी आनंद हो, दूसरे को भी आनंद हो, इसलिए दान से स्व पर दोनों को आनंद होता है, उसमें भी साता वेदनी का बंध होता है, इसलिए दान करते ही रहना चाहिए। और सराग संयम, संयम से भी, सराग संयम इसलिए कहा है कि अभी संसारिक वस्तु तो कुछ तो छोड़ा इसलिए संयमी हो गए, लेकिन सराग इसलिए कि अभी राग सहित है, कषाय तो गया नहीं, अर्थात कर्म तो गया नहीं, इसलिए उसको सराग संयमी बोलेगा। जैसा देश वृत्ति आदि होता है और उसको सराग संयम। और इस प्रकार से फिर योग, योग मनोवचन का है, इससे भी हम जिधर लगाएंगे मनोवचन काय की प्रवृत्ति उधर हमारे को आश्रय होगा, पुण्य का आश्रय होगा या तो पाप का आश्रय होता है। तो हमारे मनोवचन काय की प्रवृत्ति देव, गुरु, शास्त्र, दान, धर्म, संयम आदि में लगा तो आश्रय, ये साता वेदनी का, साता वेदनी पुण्य आश्रय है, इसके लिए बताया। फिर और उसके बाद बताया योग के बाद शांति, शांति करता है कषाय का मंदता में जो भाव प्रकट होता है, शांति मीन्स क्षमा भाव,
और शौच का अर्थ है लोभ रहित भाव को शौच भाव कहा। तो ये सब साता अवेदनीय, इसलिए कहा ना कि जब दान देते हैं, आहार दान आदि औषध दान जो गुरुओं के लिए दान देते हैं, उसमें निर्लोभता बताया है, क्षमा भाव बताया है, भक्ति बताया है, शक्ति बताया है, श्रद्धा बताया है, विवेक बताया, ये सब हो तो वो दान करता है तो उसको साता वेदने का बंद हो जाता है, ऐसे उन्होंने कहा है। अब केवल ज्ञान वर्ण कर्म दक्षिणावर्ण केवल वही ना सूत्र नंबर 13। हाँ, क्या और वो जो दक्षिणावर्णी कर्म का जो दर्शन मोहनी कर्म, दक्षिणावर्णी ज्ञानावर्णी हो गया, दर्शन मोहनी कर्म अलग। तो दर्शन मोहनी में दो भेद है ना, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। अब मोहनी कर्म का ज्ञानावर्ण हो गया, दक्षिणावर्ण हो गया, वेदनी में साता असाता हो गया। अब मोहनी कर्म का आश्रव, मोहनी कर्म का आश्रव में अभी पहला दर्शन मोहनी का आश्रव किससे होता है, फिर चारित्र मोहनी का आश्रव किससे होता है, ये बताते हैं। ये दोनों करेंगे। केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवाद दर्शन मोहस्य। केवली श्रुत संग धर्म देव इनके बदे अवर्णवाद। अवर्णवाद का अर्थ है केवली को कुछ भी कहना, केवली भोजन करते हैं, कौलाहार करते हैं, हमारे जैसा करते हैं। जब तक उनका शरीर सप्त धातु से सहित होता है तब भी तक वो आहारचर्या के लिए निकलते हैं। केवल ज्ञान होने के बाद सप्त धातु रहित शरीर होता है, केवली भगवान को आहार की आवश्यकता नहीं, सिर्फ 9 कर्म वर्गनाएँ आ जाते हैं चले जाते, वो भोजन करते नहीं। तो वो करते हैं तो वो अवर्णवाद है। इससे दर्शनावर्णी कर्म का दर्शन मोहनी कर्म का बंद होता है या आश्रव होता है। फिर श्रुत, शास्त्र में कुछ भी शास्त्र के लिए अपवाद रखना, इसमें हिंसा करने के लिए बताया है आदि बोलना श्रुत का आवरण है, तो उससे भी दर्शन मोहनी कर्म का संग को अपवाद रखना, ये तो ऐसे ही होते हैं, इनका जाति कुछ नहीं, ऐसे ही घूमते फिरते, कुछ भी साधुओं को बोलना, ये भी संग के प्रति अवर्णवाद है। धर्म अहिंसा धर्म होते भी धर्म के नाम से हिंसा करते हैं तो वो धर्म के प्रति अवर्णवाद हो गया, तो भी दर्शन मोहनी कर्म का बंद। देव तो मानसिक आहार करता है, लेकिन देव के नाम से बलि आदि चढ़ाते, हिंसा करते, ये तो बहुत गलत होता है, और उनको भोग चढ़ाते बोलते हैं, तो ये अवर्णवाद है। तो ये भी दर्शन मोहनी कर्म का बंद होता है, ये इसलिए दर्शन आवर्णी कर्म का आश्रव होता है इसलिए। अब चारित्र मोहनी का आश्रव बताते, कषाय उदया तीव्र परिणाम चारित्र मोहस्य। हाँ, कषाय के उदय में, अर्थात कषाय के उदय से, विपाक करते उदय, कषाय के उदय से जो होता है तीव्र आत्मा का परिणाम, और वो चारित्र मोहनी कर्म का बंध का कारण होता है। कितने कितने प्रकार से होता है कषाय का जो कारण है, तो वो अलग अलग प्रकार के होता है। कैसे, जैसा चारित्र मोहनी कर्म का बंद होने के लिए क्या बताया उन्होंने, स्वतः और कषाय, स्वतः कषाय करता है और दूसरे में कषाय उत्पन्न करता है, और तपस्वियों के चारित्र में दूषण लगाता है। तो ये सब उनको, और संक्लेश परिणाम करता है, संक्लेश परिणाम में संक्लेश हो, ऐसे को ही व्रत धारण करता है। संक्लेश परिणाम हो चाहे ऐसे भी व्रत धारण नहीं करना चाहिए। तो ये सब कषाय का अर्थात व्रत का धारण करने, संक्लेश परिणाम आदि ये कषाय वेदनी का आश्रव का कारण है, ये कषाय वेदनी है। फिर उसके बाद सत्य धर्म का उपहास करना और दीन मनुष्यों की खिल्ली उड़ाना, तिरस्कार करना, कुत्सित बुद्धि से उनको देखना,
और वो राग को बढ़ाने वाला जो भी उनके हंसी है, हंसता है, वो सब कुछ क्या है, उसका हंसना, ऐसे मजाक उड़ाना, मजाक करना, ये इस प्रकार करना, ये हास्य वेदनी, हास्य कषाय, नो कषाय में हास्य कषाय का आश्रय होता है। फिर इसके बाद नाना प्रकार के क्रोधों में लगे रहना, अर्थात कितना भी क्रीड़ा, नाना प्रकार के क्रोध कषाय उत्पन्न होने वाला ऐसे क्रीड़ा आदि करना, और उससे व्रतशील का पालन करने में भी जो रुचि नहीं रखता है, वो से रति वेदनी का आश्रय होता है। रति होते हैं ना, तो उसमें को व्रत और शील के पालन करने में भी रुचि नहीं रखता है, तो उसमें रति कर्म का आश्रय होता है। और दूसरे में अरति उत्पन्न करना, अर्थात अप्रिय, उनके प्रति रति विनाश हो जाए, अर्थात तो प्रेम उत्पन्न नहीं होगा, अरे इसको क्या करना है, उसको क्या करना है, वो क्या सुनना है, ऐसे करके दूसरे के अंदर अरति भाव उत्पन्न करना, ये अरति वेदनीय का आश्रय होता है। और उसके बाद स्वतः भी शोक से युक्त होते हैं और दूसरे को भी शोक बढ़ाने वाले प्रवृत्ति करते हैं, अर्थात स्वतः भी दुखी रहते हैं, दूसरे को भी दुखी कर देते हैं। तो ऐसे शोक नाम कर्म का वेदनीय का भय, और भय स्वयं को उत्पन्न होता है, दूसरे को भी भय उत्पन्न कराते, भय वेदनीय का आश्रय होता है। और इस प्रकार से, और फिर सुख का वस्तु जो भी है, सुख का क्रिया हो, सुख का आचरण हो, उसको घृणा करना, उसके प्रति अपवाद रखना, जो त्याग करना, केश यूज करना, दिगंबर अवस्था धारण करना, व्रत करना, संयम करना, एक टाइम भोजन करना, चल के जाना, ये सब सुख कारक है। तपस्या से सुख ही तो मिलेगा, लेकिन उसको तिरस्कार करना, हास्य करना, वो इससे क्या होता है, देखो ऐसे नंगे घूमते, ऐसे केस यूज करते, ये करते, वो करते, बोल के उसको बोलना, तो ये सब कुछ क्या है, इससे जुगुप्सा वेदनी का आश्रय होता है, अर्थात हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ये है उसका होता है। और असत्य बोलने की जो आदत पड़ता है, असत्य बहुत बोलते हैं, असत्य बोलने का एक बार आदत पड़े तो असत्य बोलता है। फिर अति संधान आदि करना और दूसरे के दोष को ढूंढते रहना, ये सब क्या है, और दोष को बढ़ाना, राग को बढ़ाना, ये स्त्री वेद का आश्रय का कारण है। और क्रोध का कमी होना, अल्प हो, और ईर्ष्या नहीं करना, और अपने स्त्री में ही सिर्फ खुश रहना, ये पुरुष वेद के लिए, वेदनीय के लिए कारण है। और फिर प्रचुर मात्रा में कषाय करना और गुप्त इंद्रियों को खंडित करना आदि पर स्त्री गमन करना, ये नपुंसक वेदनी कर्म के लिए आश्रय है। उससे स्त्री वेद, नपुंसक, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ऐसे इसका आश्रय होता है। इसलिए दर्शन मोहनी का आश्रय, चारित्र मोहनी का आश्रय किससे होता है, ये बताना है। जय बोलो 2400 भगवान की जय।